फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, अगर आप केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और जो क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 3 क्वेश्चन आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है उनको आज की वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर ये आप तैयार कर लेते हैं, चाहे आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं चाहे इवनिंग में पेपर दे रहे हैं, तो आपका पेपर जो है वो पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो पेपर आपका 100% तैयार हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में आप देख चुके हैं कि मैंने एमसीक्यूज की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके के साथ सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व किए गए हैं, प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 है, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उनको डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम स्मार्ट सिलेबस को देखेंगे, पेपर पैटर्न पेयरिंग स्कीम को देखेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है इसी पैटर्न के मुताबिक होगा। तो ये आपका पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव था। अब आपका पार्ट 2 सब्जेक्टिव। इसमें दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। दी शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। द डिटेल आर एज फॉलो। एंटायर कंटेंट से मुराद ये है कि आपका जो स्मार्ट सिलेबस है, जो चैप्टर आपके नहीं है सिलेबस में वो छोड़ के, जो चैप्टर के ये आपको ना ये वाला हिस्सा आपके सिलेबस में शामिल नहीं है जो दिए गए, इनको छोड़ के बाकी जो भी हिस्सा है वो सारे का सारा आपके पेपर में आना है। तो आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8, 13 क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसका चैप्टर नंबर 1 से 3, चैप्टर नंबर 2 से 2, चैप्टर नंबर 7 से 2, चैप्टर नंबर 8 से 2, चैप्टर नंबर 13 से 3 आएंगे, यानी चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 1 से 3 आएंगे। तो 8 2 16, आपने 8 पार्ट जो है वो करने हैं, तो 16 मार्क्स यहाँ से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 12 में से अगेन 8 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तीसरे में से 3, पांचवें में से 2, छठे में से 3, नामे में से 2, 11वें में से 2, यानी तीसरे में से और छठे में से 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 8 2 16, इस तरह इसके भी नंबर हो जाएंगे। फिर चौथा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वाला होगा। 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 9, 9 दिए जाएंगे, 6 आपने करने हैं। उसकी डिटेल ये है, चौथे में से 2, 10वें में से 3, 12वें में से 2, 14वें में से 2। तो ये 10वें से 3 है, बाकी 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो 10वां हो गया, छठा हो गया आपका, तीसरा हो गया, पहला हो गया और 13वां हो गया। ये वाले जो चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आपके ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे बल्कि एमसीक्यूज की भी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी फिर जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपका 12, 16 और 16, 32, 32 और 12 जो है वो आपका 44 जो मार्क्स हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। तो यही अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो पेपर आपका बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 2, केमिस्ट्री आपका गेस्ट पेपर सोल्यूशन की फर्स्ट ईयर ग्रेड 11, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 to 12, यानी आपके जो 12 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के, उनको सबसे पहले देखेंगे बारी बारी डिटेल के साथ। आप देख सकते हैं मैंने प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार की हुई है, ना सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाया बल्कि डायग्राम भी दिए, इक्वेशन भी दिए हैं। तो जो कि ज़रूरी है आपके पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, जितनी अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन होगी, जितना अच्छा लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास होगा, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आपने एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एन आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी भी जो मिनिमम अमाउंट, यानी कम से कम वो एनर्जी चाहिए जो किसी भी जो है एटम से, ठीक है, ये एक एटम है, इसके जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन आउट, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। व्हाट इज़ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे ये सोडियम की एग्जांपल दी है, ठीक है, तो सोडियम के ऊपर जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम के लिए डेल्टा एच जो है 496 किलो जूल मोल है, ठीक है। ये सोडियम की एग्जांपल है जो कि क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेसिकली शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ खींचना, ठीक है, अपनी तरफ खींचना यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो जिसने निकालना है उसने इसको अपनी तरफ खींचना है, तो जिसने इसको अपनी तरफ खींचना वो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। तो यहाँ पे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेड पेयर से मुराद है एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पेयर की शक्ल में है, दो की शक्ल में है। तो इट इज़ प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल कौन से हैं? सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इंक्रीज पुल ऑन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल जो है वो ज़्यादा होगा। अटॉमिक आयनिक रेडियस यानी उसका अटॉमिक रेडियस कितना, ग्रेटर डिस्टेंस वीकर पुल, यानी जितना इसका रेडियस ज़्यादा होगा तो जो वीक डिस्टेंस ज़्यादा होने से जो पुल है वो वीक होगी, जो यानी ये रेडियस इसका ज़्यादा है ना तो न्यूक्लियस कम जो है वो जोर से इसको खींच रहा होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर शेल रिड्यूस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये 3 फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो ये डायग्राम के साथ मैंने एग्जांपल दे के आपको एक्सप्लेन किया है। नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, वाई ऑक्सीडाइज ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक देन ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। वाई ऑक्सीडाइज ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक, आयनिक क्यों है अदर देन ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड 3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोडियम और जो मैग्नीशियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी लो है, क्रिएटिंग लार्ज डिफरेंस विद ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन के साथ उसका डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनती है। एंड जॉइंट आयनिक लेटिक्स, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर्स है, मेकिंग देयर ऑक्सीडाइज मोर कोवेलेंट, जिसकी वजह से इनकी जो ऑक्सीडाइज है ज़्यादा जो है वो कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। विजुअल एविडेंस डिक्रीजिंग आयनिक करेक्टर अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, पीरियड में जैसे जैसे जाएंगे तो डिक्रीजिंग आयनिक करेक्टर अक्रॉस द पीरियड। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लार्ज डेल्टा ई एन, स्मॉल डेल्टा ई एन, आयनिक लेटेक्स इस तरफ होगा, इस तरफ जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 का, देयर आर 3 ओरिएंटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल ड्यू टू देयर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जस्टिफाई इट, यानी इसको जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर होगा द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिटरमिन स्पेटल ओरिएंटेशन फॉर ए p ऑर्बिटल, द अज़्मुथल क्वांटम नंबर इज 1, ठीक है, इज 1, देयरफॉर m कैन ओनली हैव 3 पॉसिबल वैल्यू, जिसकी वजह से m की जो 3 पॉसिबल वैल्यू बन सकती हैं, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1 हो सकती है। दिस कोरिस्पॉन्ड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनेगा। तो जब -1 होगी m की वैल्यू तो ये बनेगा, m की वैल्यू 0 होगी फिर ये बनेगा, m की वैल्यू +1 होगी तो ये वाला बनेगा, m इज इक्वल टू -1 0 प्लस, तो px, ठीक है, py और pz। तो ये मैंने डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन किया। अगर इस तरह पेपर में लिखेंगे तो कोई बंदा आपके नंबर नहीं काटेगा। नंबर 5 के ऊपर है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अज़्मुथल क्वांटम नंबर एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। द अज़्मुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड डिफाइन द नंबर ऑफ सब शेल विद द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, यानी सब शेल भी होते हैं विद द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, ये इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हैज़ इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम 0 टू n की वैल्यू n-1, ठीक है, इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू 0 टू n की वैल्यू -1, वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू 0 1 2 3 है, सब शेल लेटर है SPDF है, ऑर्बिटल शेप जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। एग्जामिनर हाईलाइटेड डिटरमिन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये आपने अगर इस तरह पूरा टेबल लिखेंगे तो इससे पता चलेगा कि आपका नॉलेज जो है वो इस मामले में बड़ा अच्छा है। नंबर 6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेट ऑफ रिएक्शन, से स्टेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट में या उसकी प्रोडक्ट में, पर यूनिट टाइम। इट इंडिकेट हाउ फास्ट और स्लो ए केमिकल चेंज अकर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, यानी केमिकल चेंज कितना स्लो और कितना फास्ट हो रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। तो ये टाइम है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये कंस्ट्रक्शन है,
ठीक है। तो रेट डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है, आपके सामने यूनिट्स की ये दी गई है। तो ये विजुअल एविडेंस दे देंगे, तस्वीर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी डिस्क्राइब रिएक्शन काइनेटिक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वाइल मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये ऑर्डर का भी बता दिया, मॉलिक्यूलरिटी का बता दिया। विजुअल एविडेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी डेरिवेशन है, एक्सपेरिमेंटल है, इसकी डेरिवेशन थ्योरेटिकल है। उसके बाद ये है जी डेफिनेशन सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट ऑफ डिटरमिनिंग स्टेप्स, वैल्यूज कैन बी जीरो, फ्रैक्शन होल नंबर हो सकती हैं, ऑलवेज होल नंबर 1 2 3 इसमें होल नंबर होंगे। एक्सपेरिमेंट वर्सेस जो है थ्योरेटिकल, इसकी जो डिफरेंशिएट अगर करना हो तो आपने इस तरह करना है। नंबर 8 के ऊपर है व्हाट इज मेंट बाय स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को आपने एक्सप्लेन करना है। द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी रेट ऑफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर होंगे। एट दिस डायनेमिक स्टेज मैक्रोस्कोपिक कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू द रिएक्शन कंटिन्यूज माइक्रोस्पोकिली। विजुअल एविडेंस रिवर्स रेट, फॉरवर्ड रेट, ठीक है, ये आपकी इक्विलिब्रियम रीच है, यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर ये मुकाम पे पहुंच गया जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। रिएक्शन रेट, एग्जामिनर हाईलाइट रेट फॉरवर्ड, रेट रिवर्स, डायनेमिक नॉट स्टैटिक। तो ये आपने छोटे छोटे हिंट है जो देंगे तो आपको इसमें अच्छे नंबर जो है वो मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाता है राइट टू करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दो करेक्टरिस्टिक खसूसियात लिखनी है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्ट्रिक्टली डिफाइन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इट कोर करेक्टरिस्टिक आर। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख दी तो उसकी दो खसूसियात ही होंगी। नंबर 1 कंडीशन इंडिपेंडेंस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन द एग्जैक्ट सेम रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, वॉल्यूम और प्रेशर, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन द एग्जैक्ट सेम, ठीक है, रिगार्डलेस इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी हो, वॉल्यूम जो भी हो, प्रेशर जो भी हो। नंबर 2 टेम्परेचर डिपेंडेंस, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तब ये चेंज होगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सोली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद ये नंबर 10 के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 2 का 10वां पार्ट, वाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज वीकर एसिड देन HCl, ठीक है। HF से मुराद है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्यों वीकर है देन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीकर एसिड देन HCl ड्यू टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग होती है। फ्लोरीन एक्सट्रीमली स्मॉल एटॉमिक साइज इन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, उसकी आपको बॉन्डिंग दिखाई गई है, ये HCl की दिखाई गई है। हाई डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, लो डिसोसिएशन एनर्जी, इजी रिलीज, यहाँ से इजीली जो है निकल जाती है। तो वाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीकर, ये क्यों वीकर है, ठीक है, एसिड देन HCl से क्यों वीकर है, ये डायग्राम के जरिए भी मैंने आपको बता दिया। एग्जामिनर हाईलाइट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। नंबर 11 के ऊपर आता है विच हेलोजन इज द लीस्ट रिएक्टिव, कौन सी हेलोजन लीस्ट रिएक्टिव है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव और कौन सी मोस्ट रिएक्टिव है, गिव रीजन, की रीजन भी देनी है। फ्लोरीन F2 इज द मोस्ट रिएक्टिव वाइल आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव, अगर ये लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। पूरे नंबर लेने हैं तो रिएक्टिविटी स्ट्रिक्टली डिक्रीज डाउन ग्रुप 17, यानी रिएक्टिविटी जो डिक्रीज होती है ग्रुप 17 बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, लीडिंग टू वीकर ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विजुअल एविडेंस ये जी नीचे की तरफ जो है वो जा रही है। मोस्ट रिएक्टिव, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, लीस्ट रिएक्टिव, लार्ज एटॉमिक साइज, ग्रुप 17 की ऑक्सीडाइजिंग पावर दी गई है। एग्जामिनर हाईलाइट किया है F2 इज द मोस्ट रिएक्टिव ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनली वीक FF बॉन्ड, जिनमें फ्लोरीन बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है। नंबर 12 के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, हाउ डज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन वेरी, कैसे करती है।
रिएक्शन विद हाइड्रोजन डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप में डाउन होता है, reflecting the halogen descending oxidizing power. This is evident by the increasing drastic condition required to reach to reactant for the reaction of to occur. ठीक है, विजुअल एविडेंस F2 एक्सप्लोसिव है, क्लोरीन एक्सप्लोसिव, Br2 स्लगिश, I2 वेरी स्लो रिवर्सेबल। ये डार्क एंड कोल्ड है, डायरेक्ट सनलाइट, यानी रिक्वायर्ड कंडीशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड कंडीशन है इनके रिएक्शन के लिए, डार्क एंड कोल्ड हो, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही हो, रिक्वायर हीटिंग है, और इसको आखिरी को हाई हीट प्लस कैटलिस्ट चाहिए होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जो 12 के 12 सवाल है ना, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दी। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 12 सवाल इसी स्मार्ट सिलेबस के इसी पेपर पैटर्न के मुताबिक जो है वो आपको दिए गए। चैप्टर नंबर 13 से 3 है, चैप्टर 1 से 3 है, बाकी में से 2 सवाल है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे मैंने आपको तैयार करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आप क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। पंजाब बोर्ड केमिस्ट्री गेस्ट पेपर 2026 द मास्टर सोल्यूशन गाइड फर्स्ट ईयर ग्रेड 11 कंप्लीट विजुअल ब्रेकडाउन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। तो डिजाइन फॉर रीडिंग, कॉन्सेप्चुअल मास्टरी एंड परफेक्ट स्कोरिंग, बेहतरीन नंबर आप इसमें से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन टर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस बताना है इन टर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए। ये सिग्मा बॉन्ड, पहले सिग्मा बॉन्ड है, ये आपको जो है वो सिग्मा बॉन्ड नीचे दिखाया गया, इज फाउंड बाय द हेड ऑन और लीनियर ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लाई। ये भी आपके पास आपके जी सिग्मा बॉन्ड है। फिर पाई बॉन्ड की जानब आते हैं, शेप में फ़र्क आपको नजर आ रहा है। ए पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय द साइडवेज और पैरेलल ओवरलैप, साइडवेज या पैरेलल ओवरलैप of p orbital with electron density concentrated above and below the intermolecular axis। तो ये डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करती है, डायग्राम जरूरी नहीं लेकिन मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको डायग्राम के जरिए ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। नंबर 2 है डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर विद वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज ए नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन ए पेयर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। It is calculated as half the difference between the number of electron in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। तो इसका फार्मूला भी है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये इसका फार्मूला NB - NA / 2। एग्जाम्पल कैलकुलेशन, नाइट्रोजन N2 की एग्जाम्पल दे, मॉलिक्यूल NB इसमें 8 है, NA इसकी वैल्यू 2 है, तो 8 - 2 / 2 करेंगे तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 ट्रिपल बॉन्ड इसके दरमियान जो बनेंगे। तो डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर विद एन एग्जाम्पल भी आपका यहाँ पे हो गया। डिफाइन sp2 hybridization with suitable example। sp2 hybridization is mixing of 1s orbital and 2p orbital, 1s orbital with and 2p orbital to form 3 equivalent hybrid orbital। These orbital arrange themselves in a trigonal planar geometry to minimize repulsion forming bond angle of 120। इनके दरमियान जो एंगल है ये 120 के ट्रिपल प्लेनर है, ये आपको नज़र आ रहा है। दीज ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्फ इन ए ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री टू मिनिमाइज रिपल्जन, यानी रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए। नंबर 4 है एक्सप्लेन एट अ मॉलिक्यूलर लेवल व्हाई एवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। मॉलिक्यूलर लेवल पे बताना है व्हाई एवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। ड्यूरिंग एवेपोरेशन लिक्विड मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी overcome intermolecular force and escape as a vapor। ठीक है, this loss decrease the average kinetic energy of the remaining liquid since temperature is directly proportional to average kinetic energy the temperature drop। ठीक है, ये आपको टेम्परेचर नीचे आता हुआ नजर भी आ रहा है। एक्सप्लेन एट मॉलिक्यूलर लेवल बताना है व्हाई एवेपोरेशन लीड टू कूलिंग इफेक्ट। नंबर 5 आपके पास वाई डज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर राइज। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज क्यों हो जाता है। ए लिक्विड बॉयल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर राइज द लिक्विड मस्ट बी हीटेड टू हायर टेम्परेचर टू जनरेट सफिशिएंट वेपर प्रेशर टू match the new limit, thus
इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको नीचे आके डायग्राम भी दिया। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, हायर एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाएगा तो इसका वाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज कर जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इसका। T1 ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, ये हायर बॉइलिंग पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिक एंथैल्पी। द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिक एंथैल्पी डिपेंड ऑन आयनिक चार्ज। किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? आयनिक चार्ज एंड आयनिक रेडियस के ऊपर। दो चीज़ें हैं, आयनिक चार्ज, आयनिक रेडियस। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक साइज। स्मॉलर हाईली चार्ज आयन यील्ड ग्रेटर लैटिक एंथैल्पी। ठीक है, हाई चार्ज स्ट्रॉन्गर लैटिक्स, स्मॉल रेडियस स्ट्रॉन्गर लैटिक्स। लो चार्ज जैसे इनके ऊपर है सोडियम क्लोरीन के ऊपर, वीकर लैटिस, लो रेडियस तो वीकर लैटिस हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिक इस पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने बता दिया, डायग्राम भी बता दिया, नीचे अलग से भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट नंबर 7 है, वाई डज वुड बर्न मोर रैपिडली इन प्योर ऑक्सीजन दैन इन एयर। लकड़ी जो है वो प्योर ऑक्सीजन में क्यों जल्दी जलती है बजाय इसके एयर में? रिएक्शन रेट्स डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोल्यूजन थ्योरी। ठीक है, कोल्यूजन थ्योरी के मुताबिक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड मच हायर कंसंट्रेशन, यानी जो प्योर ऑक्सीजन होगी उसमें 100% O2 होगा, जिसमें उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर, यानी एटमॉस्फेरिक में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, लीडिंग टू ड्रास्टिकली हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोल्यूजन एंड फास्टर कंबशन, जल्दी होगी। ये एयर है जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ 21% है, ऑक्सीजन थोड़ी है, स्लो रिएक्शन है, जबकि प्योर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन 100% है, मोर इफेक्टिव कोल्यूजन जो है वो यहाँ पे हो रही है। नंबर 8 पे है, वाई डज कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ अ लेस soluble salt? Adding a common ion increase its concentration on the product side of saturated solution. According to Lee-Chatelet principle, the equilibrium shift backward to relieve this added stress, forcing dissolved ion to recombustion into solid, thereby decrease solubility precipitation. ठीक है, ये इसकी मैंने इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड, ये मैंने डायग्राम भी आपको दे दी है, साथ इक्वेशन भी लिख दी है। हाउ डज ए बफर मेंटेन पीएच स्टेबिलिटी? पीएच स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होती है? ए बफर कंटेन वीक एसिड और बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट सॉल्ट। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ H और OH हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन आर एडेड, they are immediately neutralized by the basic or acidic component of the buffer. They shift the equilibrium slightly but prevent drastic change in free hydrogen concentration. ये A conjugate base, ये weak acid है, तो stable pH आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। नंबर 10 है, differentiate between aliphatic and aromatic hydrocarbon में आपने डिफरेंस बताना है। अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन आर ओपन चेन होते हैं, स्टेट और ब्रांच्ड और नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होती है, एक बेंजीन रिंग होती है इनके अंदर, ये वाली कैरेक्टरिस्टाइड बाय द प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर विद डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन दैट कन्फर एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। ये अल्फेटिक जो हाइड्रोकार्बन उनकी एग्जाम्पल है, नो बेंजीन रिंग है, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें बेंजीन रिंग में, और एरोमेटिक ये डायग्राम के साथ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 11 के पर चलते हैं, वाई एक्सप्लेन वाई एल्केन्स डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन में क्यों नहीं होता? अल्केन्स आर फुली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीनिंग every carbon atom is sp3 hybridized and bonded to the maximum number of atom via strong non-polar sigma bond. ठीक है, वैलेंस फुली सेटिस्फाइड सैचुरेटेड है, फुली सेटिस्फाइड है वैलेंस शेल इसका, तो सैचुरेटेड है, बिकॉज दे लैक पाई बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट न्यू इलेक्ट्रॉन, दे कैन ओनली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन नॉट एडिशन। ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल भी है, ये डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। Define enthalpy change of atomization with suitable example. The standard enthalpy change of atomization is the heat energy required to form exactly 1 mole of gaseous atom from an element in its standard physical state under standard condition. ठीक है, ये इसका आंसर है।
सोडियम की एग्जांपल दी है, सॉलिड इज इक्वल टू ये गैस है, डेल्टा एच जो है 108 किलो जूल मोल चाहिए। तो ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए। आखिर पे द एग्जामिनर चेक लिस्ट है, अनाटमी ऑफ परफेक्ट शॉर्ट आंसर, ब्रेविटी कीप आंसर टू 4 लाइन्स, आपका आंसर 2 से 4 लाइनों का होना चाहिए शॉर्ट आंसर। एग्जामिनर रिवार्ड डायरेक्टनेस ओवर ब्लफ, यानी एग्जामिनर आपको लंबी चौड़ी छोड़ने के बजाय जो डायरेक्ट आंसर प्रॉपर लिखा होगा उसके नंबर देगा। कीवर्ड आपने ध्यान रखना है, ऑलवेज हाईलाइटेड द कोर साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो मेन इसमें वर्ड है ना उनको हाईलाइट करना है। जैसे मैंने देखा ना हर कलर हाईलाइट किए हुए हैं, ये हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। विजुअल प्रूफ, स्पोर्ट टेक्स्ट विद बैलेंस इक्वेशन, आप टेक्स्ट लिखें साथ बैलेंस इक्वेशन हो जाए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाए या कैलकुलेशन हो जाए। वर्ड टेल, वर्ड बताते हैं, विजुअल प्रूव करते हैं। मास्टरिंग द फॉर्मेट इज जस्ट इंपॉर्टेंट एज मास्टरिंग द केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 12 और 12 24 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। एमसीक्यूज भी आपको मैंने तैयार करवा दिए हैं। तो उम्मीद है कि वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशीर साइनिंग ऑफ।